अरे दोस्तों, सोचो जरा, आपके चेहरे की मुस्कान पर उसके पीछे छुपा एक रिग्रेट। हाँ, एक रिग्रेट। हाँ, और वही रिग्रेट जो हंसी में छुप जाती है और एक कहानी बन जाती है। काश मैंने अपने दांतों का ख्याल रखा होता। शुरू में चॉकलेट, टॉफी, स्वीट, मिठाइयां, सभी चीजों का जुनून, और बाद में डेंटिस्ट के रूम का दर्द भरा सुकून। उफ, ये पोयम सिर्फ 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 दांत की कहानी नहीं बताता है या दांत के बारे में बात नहीं करता है। इसमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन है। ये एक छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ा पछतावा बन जाती है। तो तैयार हो जाओ एक ऐसी जर्नी के लिए जहां ह्यूमर के पीछे छुपा है एक गहरा मैसेज, क्योंकि ये पोएम सिर्फ मुस्कान नहीं, जिंदगी के सबक भी हमें सिखाती है। तो पाम हैरिस के द्वारा लिखा गया एक ओ आई विश आई हैड लुक्ड आफ्टर मी टीथ। अब ये आप देख रहे होंगे मी क्यों लिखा है, यहाँ तो माई आना चाहिए। तो ये कोलॉकियल लैंग्वेज में इनफॉर्मल टोन में लिखा गया है मी, तो आप इसको मी ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके वन बाय वन लाइन, वर्ड्स और पोएटिक डिवाइसेस और थीम, सभी चीजें इस वीडियो में मिलेगा। पूरा पावर पैक वीडियो होने वाला है और इस पर्टिकुलर पोएम में आपको एक सिंगल डाउट जो है वो नहीं बचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दैट कि जो पोएटेस है वो ये कहती है कि काश ओह आई विश आई हैड लुक्ड आफ्टर मी, कि काश मैंने अपना मेरा क्या किया होता, दांत का ख्याल रखा होता। एंड स्पॉटेड द पेरिल्स बीनीथ, और उन पेरिल्स को जो मेरे दांतों के नीचे हैं उन्हें क्या कर लिया होता, स्पॉट कर लिया होता, आइडेंटिफाई कर लिया होता। जो पेरिल्स यानी काइंड ऑफ कैविटी, ओके, जो दांतों को क्या करते हैं, खराब करते हैं। ऑल द टॉफीज आई च्यूड, जो मैं टॉफीज चबाया करती थी, चबाते रहती थी। एंड द स्वीट स्टिकी फूड, और जो वो चिपचिपा खाना मैं खाया करती थी, उन्हीं की वजह से आज जो कैविटीज हो गए ना मेरे दांतों में, तो वो उनका कारण है। ओ आई विश, काश मैंने क्या कर लिया होता, मैंने अपने दांतों का ख्याल रखा होता। आई विश आई हैड बीन दैट मच मोर विलिंग, यानी काश उस समय मेरी इतनी ज्यादा इच्छा होती कि व्हेन आई हैड मोर टूथ देयर देन फिलिंग, यानी आज मेरे दांतों, मेरे मुंह में ना फिलिंग्स की संख्या ज्यादा है, दांतों की कम है। लेकिन उस समय अगर मेरी इच्छा बदल जाती या ये हो जाती कि मुझे मेरे दांतों का ख्याल रखना है, तो मेरे दांत ज्यादा होते फिलिंग से। टू पास अप गॉब स्टॉपर्स, अब पास अप जो है ना, दैट इज समथिंग टू गिव अप, यानी काश मैंने वो गॉब स्टॉपर्स खाना छोड़ दिया होता, टाइप ऑफ कैंडी। ठीक है, फ्रॉम, ये जो होता है टाइप ऑफ कैंडी है, कैंडी एंड चॉकलेट है, तो उसको सोच रहे हैं काश मैंने क्या कर दिया होता, पास अप कर दिया होता, गिव अप कर दिया होता, छोड़ दिया होता। फ्रॉम रिस्पेक्ट टू मी चॉपर्स एंड टू बाय समथिंग एल्स विद मी शिलिंग, शिलिंग जो है ये अमाउंट यानी कुछ पैसे है, मनी है, जिससे वो बहुत दूसरी सारी चीजें जो है वो खरीद सकता था। यहाँ पर ये सिर्फ बता रहे हैं कि भाई जो पैसे उन्होंने वेस्ट में, यानी इन सभी चॉकलेट्स में, टॉफीज में वेस्ट किए ना, इनसे वो कुछ प्राइस फुल यानी वर्दी चीज खरीद सकते थे। व्हेन आई थिंक ऑफ द लॉलीज आई लिक्ड, यानी जो लॉलीपॉप्स मैं लिक किया करता था, एंड द लिकरिस ऑल सॉर्ट्स आई पिक्ड, जो भी मैं लिकरिस चूज किया करता था, कैंडी है, ये बता रहे हैं कि जब मैं इन सब चीजों को चुना करता था। शरबत डैब्स बिग एंड लिटिल, बड़े बड़े शरबत डैब्स कैंडीज हैं। ऑल द हार्ड पीनट बिटल्स, हार्ड पीनट बिटर, ये पीनट जो है वो काइंड ऑफ जो मूंगफली के जो काइंड ऑफ ऐसे होते हैं ना, चिक्की टाइप ऑफ कहते हैं इसे। तो ऑल दैट हार्ड पीनट बिटल्स, इनको जब खाता था ना, माई कॉन्साइंस गेट्स हॉरिबली प्रिक्ड, यानी उस समय मेरा ना जो चेतन वो था, कॉन्साइंस जो था ना, वो बड़ा ही क्या होता था, हर्ट होता था। माई मदर शी टोल्ड मी नो इट, मेरी मम्मा हमेशा कहती थी, मेरी मम्मा समझाया करती थी कि नहीं बेटा मत खा, दांत खराब हो जाएंगे। इफ यू गॉट अ टूथ, कि मम्मा हमेशा कहती थी कि अगर तुम्हारे दांत जो है ना, वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की तरह होता है, दोस्त की तरह होता है, जो हमेशा तुम्हारे मुसीबत में काम आता है या अच्छा होता है। एक दोस्त जैसे हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाता है ना, तो वैसे ही ये दांत जो है वो हमारे जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। आई वॉज यंग देन, मैं बड़ा यंग था, केयरलेस था, मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अरे मम्मा ने खुद चॉकलेट खूब खाया और हमें मना कर रही है, तो मम्मा को एक्सपीरियंस है, तो उसी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मम्मा जो है वो कह रही है, लेकिन हमें वो बात अभी समझ में नहीं आएगा। माई टूथब्रश वॉज हेयरलेस, यानी मैं अपने टूथब्रश पर भी उतना ज्यादा
ध्यान नहीं देता था कि वो भी उसके मतलब हेयरलेस था। मेरे टूथब्रश में भी बाल जो थे ना वो बहुत कम थे। आई नेवर हैड मच टाइम टू स्पेंड, कभी भी मैं टूथब्रश यानी ब्रश जो था ना वो अच्छे से नहीं करता, समय नहीं देता। ओह आई शोड देम द टूथपेस्ट ऑल राइट। अब ये कहते हैं कि काश अगर मैं सिर्फ अच्छे से टूथपेस्ट लगाता या अच्छे से टूथपेस्ट करता। आई फ्लैश्ड इट अबाउट लेट एट नाइट, यानी रातों रात मैंने ऐसा किया है। एंड बट अप एंड डाउन ब्रशिंग एंड पोकिंग एंड फसिंग, ये ब्रशिंग के मैनर को बता रहे हैं कि अप एंड डाउन करना, घिसना, अच्छे से पूरा अच्छे से साफ करना, हर एक पर्टिकुलर सतह को साफ करना। लेकिन डिडंट सीम वर्थ टाइम आई कुड बाइट, कि मतलब उस समय मुझे ऐसा नहीं लगा कि अरे यार इतना समय मैं क्यों वेस्ट करूं इस पर्टिकुलर चीज में। मैं तो अभी खा सकता हूँ, अच्छे से खा सकता हूँ, काट सकता हूँ, सारी चीजें कर सकता हूँ, लेकिन मैं जब ये कर सकता हूँ तो मैं मतलब ये ब्रश करना या इस पे समय बर्बाद करने की जरूरत ही क्या है। इफ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता, आई वॉज पेविंग द वे, यानी मैं वो रास्ता बना रहा हूँ टू कैविटीज को आने का, तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। कैप्स एंड डीकेज द मर्डर ऑफ फीलिंग्स, यानी आज जो ये फीलिंग्स हैं, यानी मेरे दांतों में जो स्पेस बन गया है और उसको डॉक्टर्स जो क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं इंजेक्शंस एंड ड्रिलिंग्स। इंजेक्शंस और ड्रिलिंग के माध्यम से, ये इंजेक्शन और ड्रिलिंग जो है ना वो काइंड ऑफ टूल होता है जो डेंटिस्ट के पास होता है जिससे वो फिलिंग करते हैं। आई वुड हैव थ्रोन ऑल माय शरबत अवे, तो अगर मुझे पता होता तो मैंने क्या कर दिया होता, सारा शरबत जो कैंडीज है उनको थ्रो कर दिया होता, फेंक दिया होता। सो इसीलिए अभी जो आज जो हूं ना, मैं कहा हूँ, ओल्ड डेंटिस्ट चेयर, यानी डेंटिस्ट के उस चेयर पर बैठा हुआ हूँ। आई गेज अप हिज नोज इन डिस्पेयर, और मुझे बहुत ज्यादा दुख है, हताशा है, उदास हूँ। चेयर पे बैठे हुए मैं उस डेंटिस्ट को क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। एंड इज ड्रिल इट टू विन, अब वो क्या है, वो जो ड्रिल है यानी वो जो मशीन है उसको विन करते हुए मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। इन दीज मोलर्स ऑफ माइंड टू अमेलगम, यानी दो जो है वो फिलर्स लगेंगे हील से। वो कहता है फॉर इन देयर हाउ आई लाफ्ड एट माय मदर्स फॉल्स टीथ। अब मुझे याद आता है कि भाई मुझे ना कैसे मैं अपनी मम्मा के फॉल्स टीथ पर हंसता था, जो मेरी मम्मा के जो नकली दांत थे ना उस पर मैं हंसता था। एज दे फोम्ड इन द वाटर्स बीनीथ, जब उसे पानी में रखा जाता था और वो अजीब सा दिखता था तो मुझे हंसी आती थी। लेकिन आज वही चीज मैं क्या कर रहा हूँ, फेस कर रहा हूँ। बट नाउ कम्स द रेकनिंग, आज मुझे समझ में आया है, इट्स मी दे आर बेकनिंग। लेकिन आज जब वो मेरे साथ बीत रही है ना तो मुझे समझ में आ रहा है, जब मैं उसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जब मैं उसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है। ओ आई विश आई हैड लुक्ड आफ्टर मी टीथ, काश मैंने क्या किया होता, अपने दांतों का मतलब ख्याल रखा होता, मतलब उसे समझा होता, अच्छे से टेक केयर किया होता। तो समय के साथ साथ जब हम चीजें नहीं करते हैं, नहीं समझते हैं, तो समय हमें सब समझा देता है, समय दूसरा चांस नहीं देता, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। तो जब भी हमें कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन कुछ कहे तो उसकी बात में कहीं ना कुछ सच्चाई होती है, तभी वो हमें समझा रहा है, बता रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें उसे समझना चाहिए और उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। चलिए इसी के साथ हम देखते हैं इसके सारे पोएटिक डिवाइसेस, ताकि इसको और ज्यादा अच्छे से क्लियर कर सके। राइमिक स्कीम, राइमिक स्कीम क्या होता है, वैसे पोएटिक डिवाइस पर मैंने अलग से पूरी वीडियो बना रखी है, अगर आपको सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस जानने हैं तो पोएटिक डिवाइसेस आई बटन में आपको पोएटिक डिवाइसेस मिल जाएगा, जहां पोएटिक डिवाइसेस को अच्छी तरह से एम्पावर करें। सबसे पहला राइमिक स्कीम, राइमिक स्कीम क्या है, ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई, ऐसा जो है वो राइमिक स्कीम है इसका। ओके नाउ कम टू द सेकंड इज एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन देखिए, स का साउंड रिपीट है, स्वीट स्टिकी टॉफी, स्वीट स्टिकी, तो जब सेम साउंड दो या दो से ज्यादा वर्ड्स में स्टार्टिंग साउंड सेम हो तो वो क्या कहलाता है, एलिट्रेशन कहलाता है। दो या दो से ज्यादा वर्ड में स्टार्टिंग साउंड जब सेम होता है तो वो एलिट्रेशन कहलाता है। नाउ कम टू नेक्स्ट, इमेजरी। इमेजरी तो ऑलमोस्ट हर पोएम में होता है, जब पोएट के दिए गए कुछ लाइन से हम क्या करते हैं, इमेजेस क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा इमेजरी होता है। जैसे अब ये काइंड ऑफ लाइन जो है ना वो हमारे सामने एक इमेज बना रही है। कैसे, अब मैं ना अपनी मम्मा के झूठे नकली दांतों को देख कर मैं हंस रहा हूँ, बड़ा मजाक उड़ा रहा हूँ। एज दे फाउंड इन द वाटर्स बीनीथ, जब पानी में उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में उस दांत को रखा जाता है, नकली दांत को रखा जाता है, तो वो कहीं ना कहीं क्या करता है, एक इमेज बना रहा है और हम उसे इमेजिन कर पा रहे हैं। ह्यूमर है, आयरनी है इसमें। ह्यूमर क्या है, फनी कंप्लेंट किया जा रहा है डेंटिस्ट और स्वीट्स के लिए कि भाई ये जो डेंटिस्ट है वो ऐसा कर रहे हैं, मिठाई हमें छोड़ना पड़ेगा।
आयरनी क्या है कि जैसे पोएट पहले अपनी मम्मा के फाल्स चीट पर हंसते थे, लेकिन आज वही रियलिटी उनकी बन चुकी है। तो हमें कभी भी किसी पर हंसना नहीं चाहिए, हो सकता है कि वही सीन हमारा आने वाले समय में हो जाए। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। जब भी हम किसी भी इनएनिमेट या नॉन लिविंग थिंग को हम ह्यूमन इमोशंस देते हैं, ह्यूमन ट्रेट्स, ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं, तो वो क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन। जैसे यहाँ पर बोला गया है माई कॉन्साइंस गेट्स ब्रिटल, यानी मेरा कॉन्साइंस जो है ना वो हर्ट हो रहा है, हर्ट हो रहा है। जैसा कॉन्साइंस क्या है, हर्ट नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरा जो कॉन्साइंस है ना, मेरे अंदर का जो मन है ना, वो क्या हो रहा है, हर्ट हो रहा है बहुत ज्यादा। हर्ट इंसान होता है। रेपिटेशन, ओ आई विश, ये एक्चुअल में पूरा का पूरा रिफ्रेन है। जब पूरी लाइन रिपीट हो जाती है तो वो हमारा क्या कहलाता है? रिफ्रेन कहलाता है। रेपिटेशन सिर्फ रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स होता है, तो ये एक्चुअल में क्या है? रिफ्रेन है। REFRAIN, रिफ्रेन। नाउ कम टू ओनोमाटोपिया। ओनोमाटोपिया क्या होता है? जब भी किसी भी चीज के साउंड को हम लिखते हैं, जैसे ड्रिलिंग, फिलिंग, ये सब क्या है? काइंड ऑफ साउंड को जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा ओनोमाटोपिया हो गया। जब भी हम किसी के साउंड को दिखाते हैं, बताते हैं, तो वो हमारा होगा ओनोमाटोपिया। नाउ कम टू हाइपरबोले। हाइपरबोले इज व्हाट? हाइपरबोले, जब भी हम कभी भी एग्जैजरेट करते हैं, एग्जैजरेशन, बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, जैसे आई शोड देम टूथपेस्ट, ऑल राइट, आई फ्लैश्ड इट अबाउट लेट एट नाइट, यानी मैंने रातों तक क्या किया है? ब्रश किया है, बताने की कोशिश करें। भाई इतनी रात भी ऐसा भी नहीं करते कि रातों रात पूरी की पूरी रात हम बिता देते हैं ब्रश करते हुए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये एग्जैजरेट थोड़ा सा कर दिया। वो सिर्फ प्रिटेंड करते थे, अच्छे से ब्रश नहीं करते थे। नाउ सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दांत जो है वो किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है। तो वो सिंबलाइज कर रहा है हेल्थ को, यूथ को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि समय रहते भाई समझ जाओ, वरना ये क्या हो जाएगा? एक टाइम आएगा जब ये सारी चीजें चली जाएंगी। नाउ फॉल्स टीथ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कर रहा है सिंबल ऑफ ओल्ड एज, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ केयरलेसनेस। अगर हम किसी भी चीज के प्रति ध्यान नहीं देते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, परिणाम क्या हो सकते हैं उसका, मतलब हमें जो फील फेस जो है वो करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो इसीलिए समय के साथ साथ सारी चीजों को हमें क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। चलिए सारे थीम्स देखते हैं इनके। सबसे पहला थीम जो है वो रिग्रेट एंड गिल्ट, कि जब समय रहते ना, जब हम कोई चीज नहीं करते ना, तो रिजल्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ गिल्ट लेकर आता है या रिग्रेट लेकर आता है। जैसे द पोएट फील्स गिल्टी, वो गिल्टी फील करते हैं कि उन्होंने जब समय था ना तब अपने दांतों का ख्याल नहीं रखा, जब यंग थे वो तब अपने दांतों का ख्याल उन्होंने नहीं रखा। शी रियलाइजेस टू लेट, वो बहुत लेट रियलाइज करते हैं। हर केयरलेसनेस लेड टू पेनफुल डेंटल प्रॉब्लम्स, यानी उनकी केयरलेसनेस की वजह से जो आज जो वो समस्याओं का मतलब समस्याएं फेस कर रही हैं वो बहुत ज्यादा ड्रेडफुल है, डरावना है। तो रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है कि काश मैंने पहले ही कर लिया होता। तो ऐसा सिचुएशन हमें लाइफ में आने ही नहीं देना चाहिए कि कोई भी कुछ कहे तो उसको पे अटेंशन, वी हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड्स ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल whenever someone says to us। कुछ भी, जो भी हमें कोई भी कहता है तो उसको क्या करना चाहिए? हमें सुनना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, पे हीड, समझना चाहिए कि क्यों कह रहा है। और अगर नहीं समझेंगे तो इवेंचुअली अंत में हमें क्या होगा? रिग्रेट का सामना करना पड़ेगा, रिग्रेट करना पड़ेगा। नाउ कम टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर इंडल्जेंस। अब ओवर इंडल्जेंस का मतलब है जब हम क्या करते हैं कि इग्नोरेंस वाला जो हमारा स्टेज हो जाता है ना, कि इन ईटिंग टू मेनी स्वीट्स, जब किसी भी चीज के अंदर हम घुस जाते हैं, भाई कहते हैं ना कि अति जो है ना वो हर चीज का नुकसानदायक है। बहुत ज्यादा मात्रा में अगर कुछ भी करोगे ना, वो क्या होगा? इवेंचुअली आपके लिए मतलब बुरे कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आएगा। जैसे स्वीट्स खाना, चॉकलेट्स खाना, टॉफीज खाना बहुत सारा, तो वो क्या लेकर आएगा? कैविटीज लेकर आएगा। एक सही अमाउंट में खाओ, कोई दिक्कत नहीं, खाना चाहिए लेकिन अमाउंट में सही, ओवर इंटेलिजेंस नहीं होनी चाहिए, यानी डूब मत जाओ, अति मत कर दो। ओके, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमेशा दवाई लेने से बेहतर है कि आप कोई भी खाना खाते हो, कुछ भी करते हो, तो उसके लिए परहेज लो, प्रिवेंट करो अपने आप को, ठीक है। जैसे अगर चॉकलेट्स खा रहे हो तो रेगुलर ब्रश करो, 2 टाइम ब्रश करो, ठीक है। हेल्दी फ्रूट्स खाओ, फूड खाओ, जो वेजिटेबल्स है वो खाओ। तो इसमें फिर आपको कोई वो नहीं करना पड़ेगा। तो क्योर से बेहतर है प्रिवेंशन, पहले से ही सावधानी बरतो।
नाउ कम टू आयरनी ऑफ लाइफ। आयरनी ऑफ लाइफ क्या है? द पोएट वंस लाव दैट मदर, कि जब हम किसी पर हंसते हैं तो हो सकता है वही मोमेंट इवेंचुअली हमें क्या करना पड़े, हमारे साथ ही ना हो जाए। जैसे वो अपनी मम्मा पर हंसती हैं तो इवेंचुअली उनके दांत भी कुछ वैसे ही हो जाते हैं, और जब हम किसी के ऊपर हंसते हैं ना तो कभी वो हमारी रियलिटी बन जाता है। तो यही होती है आयरनी ऑफ लाइफ। जिंदगी इसी का नाम है कि हमें किसी के मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ एडवाइस, कि जब हमें कोई एडवाइस दे रहा हो, ठीक है, कोई हमें बहुत ही बुद्धिमत्ता वाली बातें बता रहा हो, तो उसे हमें अच्छे से समझना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि हम अपने आप को और ज्यादा बेहतर बना सकें। लेकिन अगर हम उसे इग्नोर करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, और बहुत ही ड्रेडफुल कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलेंगे, सामना करना पड़ेगा, जो कि अच्छा नहीं होता है। तो जो भी कोई एडवाइस दे तो एडवाइस को सुनो, देखो कि क्या वो कहीं ना कहीं अच्छा कह रहे हैं, क्या वो बुरा तो नहीं कह रहे। तो कोई भी अगर आपको एल्डर पीपल या एक्सपीरियंस्ड अगर आपको कोई भी एडवाइस देता है, उसको अच्छे से सुनो और उसे इम्प्लीमेंट करो। नेक्स्ट इज साइकिल ऑफ लाइफ। साइकिल ऑफ लाइफ, ये तो शायद हमने अभी पढ़ा था, साइकिल ऑफ लाइफ, कि जैसे एक मम्मा, उनकी मम्मा के ऊपर जो वो हंसी थी पोइटिस, अब वही उनकी रियलिटी बन गई है। क्यों? क्योंकि जब उनकी मम्मा के फाल्स टीथ थे तब वो हंसती थी, तो आज क्या हो चुका है, उनके फाल्स टीथ हैं, उनके दांत जो है वो टूट चुके हैं, काफी ज्यादा फिलिंग्स हो गए हैं दांतों में। तो जो रियलिटी उनकी मम्मा की उस समय थी, आज वही उनकी रियलिटी बन गई है। ये शो करता है एक्सपीरियंसेस रिपीट अक्रॉस जनरेशन, कि जो एक्सपीरियंसेस है, जो चीजें होती है वो रिपीटेशन में चलता रहता है। आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, बस आप आओगे जाओगे, वो चीजें क्या होती जाती है, रिपीटेशन में चलती रहती है। नेक्स्ट इज हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी इज समथिंग कि अगर हम कोई भी चीज करने का प्रिटेंड करते हैं, बहाना, सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं ना, तो इवेंचुअली एक दिन ऐसा आएगा जब लोगों को पता चल जाएगा, कि आपका पर्दाफाश हो जाएगा, कि वो इवेंट आपको एक्सपोज कर देगा, भांडा फोड़ देगा। ठीक है, तो कभी भी हिपोक्रेसी और प्रिटेंडिंग जो है ना, वो हमें नहीं करना चाहिए, जस्ट टू बी रियल। यहाँ अगर रियल रहोगे ना तो ही आप सस्टेन कर पाओगे, जहाँ कि भाई झूठ बहुत छोटा होता है, झूठ की उम्र जो होती है ना वो बहुत छोटी होती है। तो इसीलिए हमें झूठ नहीं, हमेशा प्रिटेंड नहीं, हमें टू बी रियल, रियल रहना चाहिए, और किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जैसे पोइटिस जो है वो प्रिटेंड करती थी ब्रश करने का प्रॉपरली, लेकिन वो अच्छे से ब्रश नहीं करती थी, लेकिन ब्रश ना करने का रिजल्ट जो बाद में आया वो उसके उनके फेवर में नहीं था। इसीलिए प्रिटेंड करोगे, झूठ बोलोगे, तो हो सकता है आज तो मजा आ जाए, आज तो बच जाओ, लेकिन इन फ्यूचर आपके लिए रास्ते जो है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। कॉस्ट ऑफ नेग्लिजेंस, कि जब हम नेग्लिजेंस यानी किसी भी चीज को नकारते हैं, डेंटल विजिट्स आर नॉट ओनली पेनफुल बट आल्सो कॉस्टली। अ हिडन थीम इज हाउ नेग्लिजेंस इन स्मॉल थिंग्स। कभी कभी जब हम छोटी चीज को नकार देते हैं ना, तो छोटी की चीजों से ही अंत में जाकर बहुत ज्यादा बड़ा बनता है। तो छोटी छोटी चीजों को नकारना नहीं चाहिए, छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नेग्लिजेंस मतलब काइंड ऑफ नजरअंदाज कर देना, इग्नोर कर देना। जब हम ऐसा करते हैं तो उसके ड्रेडफुल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना हमें करना पड़ सकता है, बाद में उसकी कीमत हमें और बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसीलिए कभी भी छोटे को छोटा मत समझो, हमेशा हर चीज की वैल्यू करो अच्छे से, और जो दूसरे कहें, जो हमसे बड़े कहें, उनको मानो, उनके पीछे की वजह जानो, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो जब हम वजह जानेंगे तो उसके पीछे इंप्लीमेंट कर पाएंगे, और हमेशा अपने अपनी डिजायर्स को ना अपने कंट्रोल में रखो, अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में रखो, बस और कुछ नहीं करना। आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा हेल्दी होगी और बहुत ज्यादा पीसफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मतलब आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिनको इस पर्टिकुलर चीज में क्या है दिक्कत है। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।